रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 80। फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उनका स्वाद तेल में बने हुए पोए का सा था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैंने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रो रहे हो कि हम मांस खाने को कौन देगा, हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र ही में भले थे, सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा, और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन व 2 दिन व 5 व 10 व 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 6 लाख 2 प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? व क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके
पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई। ये भी उन्हीं में से थे जिनका नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देते। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आए कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था, और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोत हत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे। गिनती की पुस्तक अध्याय 12। गिनती की पुस्तक अध्याय 12। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वा स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान
न रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली होती हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। गिनती की पुस्तक अध्याय 13। गिनती की पुस्तक अध्याय 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये है, अर्थात रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र ईगाल, एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जुबलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गद्दिएल, यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र अम्मीएल, आशिर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से वोप्सी का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गोयल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही है। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर आओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है व निर्बल, थोड़े है व बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा व बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं व गढ़ व किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है व बंजर है, और उस देश में वृक्ष है व नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। सो वे चल दिए और सीन नाम जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शेशे और तलमय नाम अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठाए ले चले, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थल का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर यीशु ने अपनी सेवा का काम 30 साल की उम्र में शुरू किया। यीशु यूसुफ के बेटे समझे जाते थे और यूसुफ एली का,
और वह मतात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तित्याह का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्या का, और वह नोगा का, और वह मात का, और वह मत्तित्याह का, और वह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योदा का, और वह यहुन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुब्बाबेल का, और वह शलतियेल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मुदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मतात का, और वह लेवी का, और वह शिमोन का, और वह यहूदा का, और वह यूसुफ का, और वह यूनान का, और वह इलियाकीम का, और वह मलेया का, और वह मिन्हा का, और वह मत्ता का, और वह नातान का, और वह दाऊद का, और वह यशे का, और वह ओबेद का, और वह बोज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का, और वह अमीनादाब का, और वह अरनी का, और वह हिस्रोन का, और वह फेरीस का, और वह यहूदा का, और वह याकूब का, और वह इसहाक का, और वह अब्राहम का, और वह तेरा का, और वह नहोर का, और वह सरूग का, और वह रऊ का, और वह फिलिग का, और वह एबिर का, और वह शिला का, और वह केनान का, वह अरफगैद का, और वह शैम का, वह नूह का, वह लिमीक का, और वह मतुशिलह का, और वह हनोक का, और वह यरीद का, और वह महललेल का, और वह केनान का, और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। लूका अध्याय 4। पवित्र आत्मा से भरे हुए यीशु यरदन से वापस लौटे और पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया। वहां पर शैतान ने 40 दिन तक उनके सामने तरह तरह के प्रलोभन रखे। उन्होंने उन दिनों में कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद उन्हें भूख लगी और शैतान ने उनसे कहा, अगर तुम परमेश्वर पिता के बेटे हो तो इन पत्थरों को आज्ञा दो कि वे रोटी बन जाएं। यीशु ने उत्तर में कहा, ये लिखा है कि इंसान सिर्फ खाना खाने से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक शब्द से जिंदा रहेगा। तब एक ही पल में यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर शैतान ने दुनिया के सभी राज्यों को उन्हें दिखाया। शैतान ने कहा, इनका अधिकार और इनकी शान मुझे दी जा चुकी है और मैं यह किसी को भी देने का अधिकार रखता हूं। यह सब मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसलिए अगर तुम मुझे धन्यवाद करो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तभी यीशु ने घुड़कते हुए उससे कहा, यहां से निकल जा, क्योंकि ये लिखा है कि तुम सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना और उन्हीं की सेवा भी। इसके बाद यीशु को प्रार्थना भवन की चोटी से छलांग लगाने के लिए उकसाते हुए उसने कहा, यदि तुम परमेश्वर के बेटे हो तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि ये लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि तुम्हें संभालें। वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से ठेस न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, ये लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को मत परखना। सभी तरह के प्रलोभनों के बाद वह कुछ समय के लिए यीशु से दूर हो गया। ऐसे लुभावने वचन बोलकर
उस स्त्री ने युवक को फांस लिया। उसने मीठी मीठी बातें कहकर उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे चला गया, जैसे बैल कसाई खाने को जाता है, जैसे हरिण मुग्ध रहता है और तीर उसके कलेजे में बिध जाता है, अथवा जैसे पक्षी फंदे की ओर झपटता है और नहीं जानता कि ऐसा करने से उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब मेरे पुत्रों, मेरी बात सुनो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। तुम्हारा हृदय व्यभिचारिणी स्त्री की ओर आकर्षित न हो, तुम उनकी गली में प्रवेश भी न करना। अनेक पुरुष उसकी चितवन की मार से मर गए हैं, उसने लाशों का ढेर लगा दिया है। उसके घर का मार्ग अधोलोक को जाता है, वह अपने प्रेमी को कब्र में ले जाती है।